हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, कल शाम को मैंने एक रात में वीडियो बनाया था अनीता जी के ऊपर। अनीता जी के ऊपर नहीं था ना, बसंती के ऊपर था। एक समझाने के तौर पर मेरा बसंती के ऊपर था कि भाई जिस तरीके से ऑनलाइन तुम इस तरीके से गंद मचा रही हो और अनीता जी को मतलब बदनाम कर रही हो आईटी पे, और दूसरी टाइप ऑफलाइन आप ये सारी चीज़ें कर रही हो कि भाई मेरा समझौता हो जाए, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए और मैं माफ़ी मांग लूँगी, तुम केस वापस ले लो। तो आखिर फिर इन दोनों में क्या है, वो है क्यों कन्फ्यूजन कर रही हो कि ऑनलाइन उनकी धज्जियाँ उड़ा रही हो, ऑफलाइन ऐसा कर रही हो। तो ऐसा एक इंसान वो भी वाईटी पे है, वो भी देख रहा है चीज़ें आपकी, और आप वीडियोस पे वीडियोस डाले जा रहे हो। तो आप अपने आप को इतना सही साबित करने के जगह में आप कहीं ना कहीं इतने दूसरे को नेगेटिविटी दिखा रही हो, और ये सारा झूठा आप जो है सुना रही हो किस्सा। और आप ये सोचती हो कि नहीं, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो आप दूसरे से के ज्ञान से जो चल रहे हो, दूसरे के जो माइंड से चल रहे हो, वो चीज़ें मैंने बताई थी। उसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि तुम ऐसा है, अनीता जी बहुत झूठी है, अनीता जी बहुत चालबाज है, और मैं उनके पड़ोसी हूँ, मैं पड़ोस से बोलती हूँ, और अनीता जी बहुत ज़्यादा जुल्म करती हैं, अनीता जी बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है, बसंती को बहुत तंग करती है, बसंती बहुत परेशान रहती है। तो यार, ये आप लोग पड़ोसी हो तो आप लोग क्यों नहीं करते हो यहाँ आकर के? जैसे आप कमेंट कर सकते हो, तो अनीता जी अगर वहाँ पे कुछ करती है बसंती के लिए, तो क्यों नहीं आवाज़ उठाते हो? क्या पड़ोसियों का राइट नहीं होता है कि कोई अगर किसी के ऊपर जुल्म करता है, या कोई बेसहारा है, या कोई निहत्ता है, कमजोर है, तो उसका मदद पड़ोसी नहीं कर सकते? एक दूसरे का होना चाहिए ना पड़ोसियों के अंदर की इस तरीके से करना, जैसे आप यहाँ आकर के कमेंट करो। मुझे तो लगता है ना तो ये कोई पड़ोसी है, ना तो कोई ये जान पहचान वाला है। क्योंकि भाई ये इंसान ऐसा इनसिक्योर लगता है ना कि जब इसके फेवर में वीडियो बनाओ तो बहुत अच्छा आकर के गुड है, बहुत अच्छा, ऐसे मैम सपोर्ट करिए बसंती को, और जब इनके खिलाफ वीडियो बना दो तो ये खिलाफ क्या, इनको अगर समझाने के तौर पर भी वीडियो बना दो, तो यहाँ से सारी जो आईडी है ना इन लोगों के पास, ये बसंती का काम है, गोलू का काम है। मैं खुलेआम कह रही हूँ कि आप जो इतना सातिर दिमाग लगा रहे हो ना, इतने हो नहीं, क्योंकि भाई वाईटी है, ऑनलाइन में आप ये सब चीज़ें कर रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लोग बहुत अच्छे सातिर बैठे हुए हैं, और अनिता जी भी जो इतने दिन से 13-14 साल से हैं, तो वो भी कोई बेवकूफ़ नहीं है, सारा चीज़ें वाईटी पे जानती हैं हर चीज़ें। तो आप जिस हिसाब से आईडी चेंज कर करके ये चीज़ें आते हो कि भाई बताते हो, आप अपना दिमाग इतना ज़्यादा यूज कर रहे हो कि मैं नहीं, बहुत चालाक हूँ, मैं बहुत चालाकी से ये सब कर लूँगा और अनिता जी को बदनाम कर दूंगा। ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि भाई आप कहीं ना कहीं कहते नहीं कि झूठा ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, और सब उसका कुछ ना कुछ हो ही जाता है थोड़े दिनों में। तो आप वही चीज़ हो, आपको थोड़ा संभल कर चीज़ें करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन ऐसी बातें कर रहे हो, तो ऑफलाइन फिर माफ़ी मांगने वाली, केस वापस लेने वाली फिर हरकतें क्यों कर रहे हो? अगर आपको केस वापस ही लेना है उनसे, माफ़ी मांगना है उनसे, तो फिर ऐसी ये चीज़ें वीडियोस बना कर क्यों कर रहे हो? वीडियोस में भी तो यही चीज़ें बोल सकते थे कि भाई तो शायद ऑडियंस का आपको ज़्यादा प्यार मिलता, शायद आपसे ऑडियंस ज़्यादा कनेक्ट हो जाती कि भाई एक इंसान परेशान था, उसको कुछ कर नहीं पा रहा था, और क्या करे बेचारा, झुक गया। तो कहीं ना कहीं अनीता जी तो टारगेट हो जाती, कहीं ना कहीं अनीता जी गिर जाती सबकी नज़रों में। लेकिन आपने जो ज़्यादा दिमाग लगाया ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप पे ही वार हो रहा है। आप ऑनलाइन भी यही चीज़ें आकर के बोल देते सीधे से कि भाई अनीता जी से, ऑडियंस के सामने हम कह रहे हैं कि अनीता जी से हम लड़ने के लायक नहीं है और हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर इसी तरीके कह देते तो शायद ऑडियंस भी आपकी कनेक्ट हो जाती कि भाई चलिए, बेसहारा थी बेचारी, गरीब थी बेचारी, कोई था नहीं, तो बेचारी क्या करे, अनीता जी से जबरदस्ती उसने माफ़ी मांग लिया। और यही चीज़ें आप ऑफलाइन कर रही थी। फ़ोन क्यों करा रही थी? अगर आप पड़ोसियों से फ़ोन करा रही थी, रिश्तेदारों से फ़ोन करा रही थी अनीता जी को, तो फिर यहाँ ऑनलाइन आकर के उनकी धज्जियाँ उड़ाना, उनकी बेइज्जती करना, एक एक प्रूफ दिखाना चीज़ों का, जबकि कोई मैटर नहीं कर रहा था। अभी अनीता जी एकदम शांत बैठी थी, कोई मैटर नहीं कर रहा था आपको इतने सारे प्रूफ दिखाने के लिए कि ये देखिए हमारी नंद ने कौन से पैसे दिए, हमारे बाबूजी ने कौन से पैसे दिए, हमारे घर में क्या हो रहा, हमारी मम्मी को कौन मार रहा है, बसंती को क्यों टॉर्चर करा जा रहा, बसंती क्यों इतना मतलब टॉर्चर हो रही। ये चीज़ें आपको यहाँ पर के लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी फिलहाल जब आपको माफ़ी मांगना था, अगर आपको माफ़ी मांगना ही नहीं था, तो फिर आप ये इसमें आप इतनी चीज़ें कर सकती थी, ऑफलाइन भी कर सकती थी, ऑनलाइन कर सकती थी। क्योंकि आपके अंदर शायद ये है ना कि अब घर की इज्जत तो आपने नीलाम कर दी, नीलाम कर दी, हर चीज़ तो यूट्यूब पे आ गई, सोशल मीडिया पे आ गई। उसके बाद कहीं ना कहीं ऑफलाइन भी आपके गांव में, रिश्ते नातेदारों में हर किसी को पता चल गया। लेकिन आप हमेशा विक्टिम कार्ड क्यों खेलती हो?
आप हमेशा विक्टिम कार्ड क्यों खोलती हो? आप हमेशा यही चीज़ क्यों प्ले करती हो कि मैं गरीब हूँ, मैं विडो हूँ, मेरे कोई नहीं है, अनीता जी मुझे हमेशा दबाती रहती है। यही हमेशा क्यों करती हूँ, जो कि ऐसा है नहीं, दिखाई देता है क्योंकि आपका दिमाग इतना चलता है, दिखाई देता है। अगर इसी तरीके रहती कि जैसे आप प्ले करती हो ना विक्टिम कार्ड कि मैं विडो हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अनाथ हूँ, मेरा कुछ नहीं है, तो अगर इसी तरीके आपका रियल फेस होता, रियल में ऐसी होती, तो शायद आपके लिए बहुत प्यार होता, बहुत सम्मान होता, हर कोई आपको कहीं ना कहीं हर टाइम आप झूठी नजर आती हो। आप जैसे अनीता जी के ऊपर इतने आप आरोप लगाती हो कि अनीता जी ने सास ससुर की सेवा करी। सबसे पहली बात तो यहाँ पे बाबूजी की गलती है। बाबूजी इतना कुछ होते हुए, ठीक है बसंती का साथ दीजिए, बसंती आपकी कमजोर है, बसंती का साथ दीजिए, लेकिन आपके साथ जो कर रहा है, जो चीजें हो रही, जो चीजें गलत है, वो भी तो बाबूजी बोल सकते हैं। बाबूजी हमेशा ऐसा क्यों प्ले करते हैं कि भाई अनीता जी गलत है, कभी वो प्ले कर देते हैं, दिखा देते हैं कि बसंती गलत है। वो दोनों साइड क्यों होते हैं? वो ऐसे लुढ़कते क्यों रहते हैं? कभी अनीता जी के साइड हो जाते हैं, कभी बसंती के साइड हो जाते हैं, ऐसा क्यों दिखाते हैं बाबूजी? तो सबसे बड़ी बात तो बाबूजी की यहाँ गलती कि बाबूजी जो है चीजों को साफ साफ क्लियर नहीं करते हैं। बाबूजी आखिर ऐसा क्यों करते हैं? हमने बहुत सारे ऐसे गार्जियन को देखा है, बहुत सारे ऐसे बूढ़े बुजुर्ग को देखा है कि जो बूढ़े बुजुर्ग घर के होते हैं ना, वही कहीं ना कहीं घर में इतना मतलब माहौल क्रिएट कर देते हैं, भाइयों भाइयों में झगड़ा करवा देते हैं ऐसे, क्योंकि उनका जो मुंह है ना, जिस टाइम खुलना उस टाइम नहीं खुलता है, जब ना खुलना, जो चीजें ना बोलना वो चीजें वो बोल देते हैं। तो यहाँ पे जैसे बसंती बोलती है हमेशा कि मैंने सास ससुर की चीज सेवा करी, इन्होंने जा करके 3 दिन में मार दिया। तो भाई एक इंसान के ऊपर आप इल्जाम पे इल्जाम लगाते जा रहे हो, जो कि वो भी वाईटी पे आपके वीडियो देखता है, इंसान घर का है, तो कैसे वो चुप रहेगा? आप इतने कुछ एलिगेशन लगाए हो, वीडियोस डाले जा रहे हो, 2-2 3-3 वीडियोस आप दिन में डालते हो और डिफेम करते हो अनीता जी को। तो भाई वो भी तो, उनका भी तो राइट बनता है कि मैं भी अपनी ऑडियंस को मैं भी प्रूफ दूं। अब मेरे ऊपर तो बहुत सारे कीचड़ उछाले जा रहे हैं, तो उन्होंने भी भाई बोला कि मैंने 3 दिन में नहीं 22 दिन में वो हमारे पास रही थी। उन्होंने ही बोला था कि हम किचन में रहेंगे, हमने उनको मंदिर वाले कमरे में रखा, और इन्होंने 6 महीने में ले जा करके 6 महीने में उनको खाट काट दी, और मैंने कमोड भी लगवाया था। तो भाई जिसकी जिस सिचुएशन, अगर वो पैसे में ठीक थी तो उन्होंने कमोड लगवाया, आपके पास नहीं था आप जैसे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जो एक साइड की चीजें अपनी वो बताती हूँ, उन्होंने भी तो वही चीज बताई कि भाई मेरा जब मेरे पास टाइम होता था तो मैं बाबूजी को और सासू माँ को कराती थी, लेटिंग कुल्ला जो भी होता था उनका काम मेरे बच्चे कराते थे। जब मेरे पास नहीं टाइम होता था तो बसंती कराती थी, इसके बच्चे कराते थे। उन्होंने तो पूरे दोनों साइड का जो है चीजें रखी। कहीं ना कहीं आप हमेशा ही ऐसे करते हो कि आप हमेशा रो के आप इतने दिन से विक्टिम कार्ड खोल रहे हो। आपको समझाने के तौर पर मैंने कल भी वीडियो बनाया, आपको समझाने के तौर पर कि आप इतना रो के वीडियो बनाते हो। ठीक है, आप अगर अच्छे होते, इतने भी ऑडियंस को आप अच्छे लगते, तो अब तक शायद आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते, आप इतने पीछे नहीं होते। वाईटी पे अनीता जी 13 साल से माने रखता है कि भाई वाईटी में अनीता 13 साल से हैं, तो उन्होंने कुछ फेस वैल्यू बनाई होगी, कुछ तो ऑडियंस के दिमाग में उन होगा ना कि भाई अनीता जी कैसी हैं। पीछे वाले वीडियो जिसने देखा होगा उसको भी पता होगा कि अनीता जी का आखिर नेचर कैसा है। तो उन्होंने भी तो कुछ किया होगा। जब उन्होंने इतनी बार आप बोल रहे हो कि नहीं बंटवारा घर का हुआ ही नहीं, बंटवारा घर का हुआ ही नहीं, उनका यही कहना है कि भाई 10 बार बंटवारा हो चुका है, 2-3 बार बंटवारा हो, आपके भाई आपके घर वाले आपने जैसा बोला वैसा। फिर आखिर ऐसा क्यों क्यों हमेशा आपको विक्टिम कार्ड खेलना रहता है? क्यों एक सामने वाले को निगेटिव दिखाना रहता है? क्या है आखिर ऐसी क्या? तो भाई आपको कैसे वो इंसान प्यार करेगा? आप उसको हमेशा गलत प्रोटेक्ट करते रहोगे, गलत दिखाते रहोगे, गलत हमेशा उसकी बेइज्जतियां करती रहोगी, हमेशा उसको ऐसे दिखाओगे कि नहीं ये इंसान बहुत गंदा है, बहुत मतलब करेक्टरलेस है इस इंसान। तो वो इंसान कैसे सामने वाले को, कैसे आपको आकर के बहुत प्यार जताएगा, आपके बारे में सोचेगा, कैसे करेगा? भाई आप उस घर की हो, वो उस घर की हैं, आपकी भी इज्जत है उस घर में, उनकी भी इज्जत है। कहीं ना कहीं जो ये आप ये कर रही हो तो किसी क्या आपको पता चल रहा है? ये मेरा पूरा वीडियो बसंती के लिए है कि आपको तो लगना चाहिए ना कि भाई मेरी जैसे इज्जत है वैसे अनीता जी की इज्जत है, जैसे अनीता जी की इज्जत वैसे मेरी। लेकिन आपको ये ऐसे लगता नहीं। आगे चल के आपका जो फैमिली है ना, चाहे जिसकी फैमिली हो, फैमिली ही फैमिली को काम आती है, ना कि बाहर वाले काम आते हैं। आपका माइंड यूज करेंगे, आपके लिए जो भी करेंगे, लेकिन जो भुगतना सच में पड़ता है ना, वो सिर्फ जिसके ऊपर बीतती है उसी को पड़ता है। ना तो सामने वाला सिखाने वाला जाता है और ना ये समझाने वाला काम आता है। तो आप ज़रा सोच समझ कर चीज़ें करिए। और जो भी आप कर रहे हो, अगर आप माफ़ी मांगना चाहती हो
तो प्रॉपर वीडियो बनाओ कि मैं माफ़ी, हाँ सच में अनीता जी से मांगना चाहती हूँ, मैंने कॉल करवाई है मोहल्ले वालों से, मैंने अनीता जी को बुलवाया है, मेरे रिश्तेदार भी अनीता जी को कॉल कर रहे हैं कि भाई केस वापस ले लो। तो इस तरीके से अगर वीडियो बनाती तो कहीं ना कहीं आप जो है प्रेजेंट होती हैं अच्छी, लेकिन आप अच्छी प्रेजेंट नहीं होने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप बुरी प्रेजेंट हो जाती हो, क्योंकि आप ना माइंड यूज नहीं करती हो, या फिर आप गलत गलत चीज़ों का संगत करती हो, या गलत गलत ही प्रोटेक्ट करती हो कि दूसरे को हम कितना नेगेटिविटी दिखा सकें, दूसरा हमारे सामने अच्छा ना बन सके, दूसरे की हम हमेशा वो करते रहे। तो जो इंसान ऐसा करता है ना कि हम हमेशा सोचते रहे कि सामने वाला गिरता रहे, हमेशा वाला वो, तो खुद बैक होके चीज़ें आ जाती हैं कभी ना कभी। एक इंसान चुप था अपने इतने दिनों से, हर इंसान के यही माइंड में था, भाई अनीता जी के लिए भी एक कि इन्होंने कभी इतने दिन से वीडियो लोग कह रहे थे न्यू अपडेट दो अनीता जी, न्यू अपडेट दो, लेकिन अनीता जी ने भी कोई न्यू अपडेट नहीं दिया, बच्चों को भी नहीं दिखाया, खुद वीडियो डालती रही, पुराने वीडियो डालती रही। लोगों को लगा कि आखिर लाला जी और लकी ललित गए तो कहाँ गए, तो लोगों को ये लगा कहीं ना कहीं अनीता जी के क्या केस बसंती का जो है वो भारी पड़ गया और ये लोग को जेल हो गई, कहाँ गए आखिर ये लोग, दिख क्यों नहीं रहे, अनीता जी इतने सैड क्यों दिख रही हैं, अनीता जी हाँ, इतने मतलब इमोशनल क्यों दिख रही हैं। लेकिन अनीता जी ने कोई अपडेट नहीं दी, कोई भी कुछ भी नहीं दिया, तो जिससे ये गलत फहमी आप अनीता जी के आप अनीता जी आपके बारे में कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल वाले हो चाहे ऑडियंस हो, सबके माइंड में हो गया कि नहीं, अगर अनीता जी की कोई अपडेट नहीं आ रही है, अनीता जी कोई दे नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि ये लोग कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है चीज़ें, इसकी वजह से आपके बारे में इतना कुछ बोला गया। अगर आपने थोड़ी सी अपडेट दे देती, जैसे आप बैक टू बैक कल शाम को वीडियो आया, आज सुबह आया, बैक टू बैक तुरंत अपनी सफाई में वीडियो आए, तो ऐसे आप ये चीज़ें क्लियर कर सकती थी, लेकिन आपने नहीं क्लियर करी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये जो सस्पेंस, ये गलत फहमियाँ जो हुई आपके बारे में इसलिए हुई शायद। और आप इसके लिए आप क्या बताएं आपको कि आप ही सही कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने ऑडियंस को बताया ही नहीं, आपने बताया ही नहीं कि हम आखिर कहाँ हैं, हमारे बच्चे भी सेफ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि भाई ऑडियंस का अगर प्यार दिखता है तो भाई नाराजगी दिखेगी ना, जब चीज़ें नहीं होंगी। उधर से बैक टू बैक वीडियो आ रहे हैं, उधर से पूरी सफाइयाँ आ रही हैं, इसका यही पता चल रहा है कि नहीं अनीता जी गलत है, अनीता जी तो कुछ सफाई दे ही नहीं रही, कुछ बता ही नहीं रही हैं। और इधर बसंती जो है वीडियोस पे वीडियोस बनाती जा रही है, इसका मतलब है कि बसंती राइट है, बसंती देखिए अपना बैक टू बैक वीडियो डाल रही है, उसको कोई डर नहीं है। अनीता जी कहीं ना कहीं अनीता जी एक्सपोज हो जाएंगे, अनीता जी को चोरी पकड़ी गई, अनीता जी ये चीज़ें कर नहीं रही हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं अनीता जी आपके बारे में ये इतना कुछ गलत सोचा गया है। फिलहाल आपने इतना कुछ बोला, आगे आपको यही चाहेंगे कि जैसे आपने बोला कि हम सारी चीज़ें रखेंगे, क्योंकि सामने वाला रुक नहीं रहा है, वो तो अपनी चीज़ें एक छोटी छोटी चीज़ें कहाँ से ढूंढ करके लाता है, कहाँ से एक छोटी छोटी क्लिप चिपका देता है बहुत अच्छी से। लेकिन आप अगर ये चीज़ें नहीं लाओगे सोशल मीडिया, तो कहीं ना कहीं आपके बारे में लोग सोचने लग जाते हैं, इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप हो। तो आप अगर अपने ऑडियंस को अच्छा दिखाती हो तो इसकी सफाई भी दिखाओ, अगर बुरा भी दिखाती हो, क्योंकि भाई देखो ना रिएक्शन चैनल वाला आपके घर में जाता है और ना और के घर में ऑडियंस जाती है, जो आप दिखाते हो वीडियो में वही हम लोग को दिखता है, वही हम लोग बोलते हैं, वही हम लोग को टाइप कर मतलब ऑडियंस वही कमेंट करती है। तो भाई कोई किसी के घर में नहीं जाता, आप लेकर के यूट्यूब पे सारी चीज़ें आए हैं, इसकी वजह से हमें ये चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं बसंती को चीज़ें समझना चाहिए, अगर बसंती रियल में माफ़ी मांगना चाहती तो फिर बसंती आप अपना फेस अच्छा दिखाइए, वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें मत करिए। जो आप दूसरी तरफ कुछ प्ले कर रही हो, तीसरी तरफ कुछ प्ले कर रही हो, चौथी तरफ कुछ प्ले कर रही हो, तो ये चीज़ें बंद करो और जो है वो आप दिखाइए। आप बेचारी भी बन रही हो, आप होशियारी भी बन रही हो, तो ऐसा नहीं चल पाएगा ना भाई, ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि हर किसी के दिमाग है, आपके जैसा दिमाग नहीं है, लेकिन हर किसी के दिमाग है थोड़ा बहुत। तो आई होप वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।